नमस्कार मेरे सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृत्रिवाचक त्वथित प्रत्यय। जैसे कि आपको पता है, हम पिछली वीडियो में त्वथित प्रत्यय को परिभाषा के साथ उदाहरण सहित समझ चुके हैं। तो आज हम इसके त्वथित प्रत्यय के भेद अर्थात प्रकार एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट भेद जो है त्वथित प्रत्यय का वो है कृत्रिवाचक त्वथित प्रत्यय। तो चलिए, क्या है कृत्रिवाचक त्वथित प्रत्यय? कर्ता का बोध कराने वाले त्वथित प्रत्यय कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा, कृत्रिवाचक अर्थात कर्ता। वे प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराएंगे वे क्या कहलाएंगे? कृत्रिवाचक प्रत्यय कहलाएंगे। तो इनको उदाहरण से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या है देखिए, प्रत्यय है आर और उसमें मूल शब्द है सोना लोहा। तो देखिए, सोना और लोहा शब्द में आर प्रत्यय लगने से शब्द रूप बन रहे सुनार और लोहार। तो सुनार और लोहार जो शब्द हैं हमें क्या ज्ञात कराते हैं? कर्ता का। अर्थात सोना और लोहा क्या है? वस्तु है और ये एक संज्ञा है। इनके साथ आर प्रत्यय जोड़ने से कर्ता का बोध कराने वाले शब्द नए शब्द बन रहे सुनार और लोहार। अर्थात सुनार माने जो सोने का काम करता है, लोहार माने जो लोहे का काम करता है। तो ये क्या है? कर्ता है। कार्य करने वाले क्या है? कर्ता है। कर्ता का बोध कराते हैं। इस प्रत्यय में आपने पहले ही इसकी परिभाषा में पढ़ा है। तो ऐसे आगे देखिए, वाला प्रत्यय है गाड़ी और दूध। मूल शब्द हैं गाड़ी वाला और दूध वाला। ये दो शब्द क्या बन गए? कर्ता का बोध कराने वाले शब्द हैं। और उसके बाद है कार प्रत्यय है संगीत और कला। ये दो क्या हैं? शब्द हैं। और संगीतकार और कलाकार क्या बन रहे? कर्ता का बोध कराने वाले शब्द बन रहे हैं। देखिए, संगीतकार क्या है? जो संगीत बनाता है वो संगीतकार कहलाता है। संगीत के साथ कार प्रत्यय जुड़ा। और कलाकार क्या है? जो कला करता है, जिसके पास कला होती है उसे हम कलाकार कहते हैं। तो क्या हो गया? एक कर्ता का बोध कराने वाले शब्द हो गए। ऐसे आगे देखिए, गर क्या है? प्रत्यय है। मूल शब्द उसमें हो गए बाजी और जादू। तो इनके साथ गर प्रत्यय जुड़ा तो बाजीगर। जो बाजी मारने वाला या जीतने वाले को हम बाजीगर भी कहते हैं। ये भी एक कर्ता है। और जादूगर, जादू दिखाने वाले को हम जादूगर कहते हैं। तो क्या है? एक कर्ता है। तो ऐसी इसका सेकंड भेद या सेकंड प्रकार क्या है? त्वथित प्रत्यय का सेकंड प्रकार है भाववाचक त्वथित प्रत्यय। तो शाब्दिक अर्थ से ही आप समझ सकते हैं क्या होगा? भाव का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होंगे, भाव का बोध कराने वाले त्वथित प्रत्यय भाववाचक त्वथित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय तो त्वथित प्रत्यय ही हैं, लेकिन जो भाव का बोध कराएंगे उसके हिसाब से इनके अलग भेद इनका बना रखा है। तो वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक त्वथित प्रत्यय। तो उदाहरण में इसको समझने की कोशिश करते हैं शब्दों के साथ। देखिए कैसे इसमें भाववाचक त्वथित प्रत्यय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। प्रत्यय है ई, मूल शब्द है गरम और अमीर। देखो, ई प्रत्यय जुड़ने से बन गया गर्मी और अमीरी। गर्मी एक भाव है गर्म होने का। अमीरी ये भी एक, ये शब्द क्या कर रहा? भाव प्रकट कर रहा। ऐसे अगला शब्द है आपा और मूल शब्द हो गए मोटा और बूढ़ा। मोटा के साथ आपा जुड़ा, मोटापा और बुढ़ापा। ये क्या है? भाव प्रकट कर रहे हैं मोटा होने के और बूढ़ा होने का, बुढ़ापा। ऐसी अगला शब्द है पन और शब्द है के मूल शब्द है बच्चा और बालक, बचपन और बालपन। इससे नए शब्द बन रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? भाव प्रकट कर रहे हैं। बचपन का भाव प्रकट हो रहा है इस शब्द से। बालपन, इससे भी बालपन का भाव प्रकट हो रहा है। यानी कि क्या हो गए? भाववाचक कृत
भाववाचक त्वधित प्रत्यय होगी। ऐसे आगे क्या है, आस प्रत्यय हो गया, खट्टा और मीठा मूल शब्द हो गए, प्रत्यय जुड़ के खटास और मिठास। अगला प्रत्यय देखिए क्या है, आस, और मूल शब्द हैं खट्टा मीठा, और मूल आस प्रत्यय जुड़ने से नए शब्द रूप बन रहे हैं खटास और मिठास। देखिए खट्टा और मीठा क्या है, मूल शब्द है। खटास क्या हो गया, एक भाव प्रकट कर रहा खट्टा होने का, और मिठास क्या भाव प्रकट कर रहा, मीठा होने का। इसमें मिठास है कहते हैं ना, तो भाव प्रकट कर रहा। तो इस वीडियो में आज आपने त्वधित प्रत्यय के पहला और दूसरा प्रकार समझे। तो आगे के जो प्रकार इसके और हैं त्वधित प्रत्यय के, इनको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप तक ये वीडियो पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।